मध्य प्रदेश में सारे के सारे 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं। डेटा सेंटर का एक बार रुख कर लेते हैं, आंकड़ों को समझ लेते हैं। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा डेटा सेंटर से हमारे साथ जुड़ रही है। पूर्णिमा, और दरअसल मोदी जीत की गारंटी ये कहा जा चुका है, यानी जीत का सेहरा तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में मोदी के सर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें स्थिति इस वक्त आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 157 पर रुझानों में लीड करती हुई इस वक्त बीजेपी, 71 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य। ये अभी मध्य प्रदेश में 230 सीटों का आप हाल देख रहे हैं। और उससे पहले इस वक्त ये तस्वीरें जिसमें आपको नजर आ रहे हैं, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर हाथों में चाय का कप लिए, और ये रिलैक्सिंग तस्वीरें इस वक्त की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की ही बन रही है। तो ये तस्वीरें देख रही है नरेंद्र सिंह तोमर चाय पीते हुए, चुस्की लेते हुए, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। टैली देखी जा रही है, मुस्कुराहट साफ तौर पर नजर आ रही है, और ये इंतजार हो रहा है फाइनल नतीजों का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दो इन 3 लोगों में प्रसन्न होगा तो गारंटी इस बात को ले लीजिए, पहले है शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम नहीं था सीएम शिप के, मतलब कहते ना इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बार बार ये जानकारी और सूचना दी जा रही थी कि लोग शिवराज सिंह चौहान से परेशान हो गए। लेकिन आप देखिए बम्पर झोली में सीटें आती है 157, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई अगर होगा तो वो मामा शिवराज सिंह चौहान होंगे। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर आए, और क्या कहा गया कि देखो जब तक कांग्रेस के साथ थे तुम्हारा तारा चमक रहा था, अब बीजेपी के पास जाने पर गद्दारी का तुम्हें जनता सबक सिखाएगी। लेकिन 34 में से 21 सीटें बीजेपी को मिली है, और वही 21 सीटें जब पिछली बार चंबल, ग्वालियर और गुना रीजन में आप जाएंगे तो 5 सीटों पर समेट कर रख दिया था बीजेपी को। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें आपको नजर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बगल में नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बगल में शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। तस्वीरें देखकर यहाँ पर अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि बताइए अब चेहरा कौन मुख्यमंत्री पद का। लेकिन हमें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त इनविंसिबल है, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। अब आऊंगी वापस, तो मुस्कुराना मत, खबर दे देना बस। मैम, जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग भी बीजेपी छत्तीसगढ़ में लीड कर रही है। बीजेपी लीड कर रही है 48 सीटों के साथ। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आंकड़े अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 157 सीटों के साथ बीजेपी लीड कर रही है। 157 सीटों के साथ इलेक्शन कमीशन लीड करती हुई बीजेपी। 71 सीटें कांग्रेस के खाते में अभी तक जो रुझान है इलेक्शन कमीशन के। ओके, और तेलंगाना बता दीजिए एक बार। तेलंगाना में अगर हम जाएं तो 66 सीटों पर कांग्रेस है और 8 बीजेपी, एएमआईएम 3 तीन सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 8। और हालांकि एग्जिट पोल जो है बीजेपी को 1 से 3 सीटें दे रहे थे, लेकिन इस वक्त 8 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, और बीआरएस 35 सीटों पर। लेकिन यहाँ सरकार बनाई है नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने। यहाँ पर बल्ले बल्ले अगर किसी की है तेलंगाना में तो वो है कांग्रेस की। बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से हमारे पास देना चाहती है प्रीति जी। इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है 6 दिसंबर को दिल्ली में, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, हम सब मिलकर भी हार रहे हैं, तो हो सकता है वो इस पर मंथन करें, कुछ चर्चाएं। अगर इस वक्त अगर सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में कोई प्रसन्न होगा तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुश होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनको सबसे ज्यादा दुखी किया था कांग्रेस ने, और वो ये कहते रहे कि अगर मुझे सीटें दे दी होती तो थोड़ा बेहतर होता। और अब इस हार की खुशी बीजेपी से ज्यादा अगर किसी को होगी तो समाजवादी पार्टी को होगी। इस समय अगर हम 36 की देखें इलेक्शन कमीशन के उससे वेबसाइट से, पूरी 90 की सीटों का आंकड़ा आ चुका है, जिसमें 48 बीजेपी, 40 कांग्रेस, एक ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, एक सीपीआई को भी एक सीट मिली है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से धीरे अगर इस पे अगर देखो तो बीजेपी को 45%, लगभग 46% के करीब वोट मिला है छत्तीसगढ़ में, और वहीं कांग्रेस को 42% मिल रहा है। अगर धीरे, और वही भूपेश बघेल की पाटन सीट की अगर बात की जाए, वहाँ पे पाटन सीट में तो भूपेश बघेल जो है अभी थोड़ा तीसरे राउंड में पीछे चल रहे थे। भूपेश बघेल को लेकर कोई जानकारी?
भूपेश बघेल को लेकर कोई जानकारी? पीछे चल रहे थे वो। यहाँ से देखा जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंसर्ट करनी होगी ना, यहीं कहीं दिख रहे थे भूपेश बघेल। हाँ बताइए, भूपेश बघेल इसमें 407 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 407 वोटों से पीछे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं उनके बेटे विजय बघेल 407 वोटों से 407 वोटों से आगे चल रहे हैं। 16,166 वोट मिले हैं विजय बघेल को। हम उस इलाके में गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा उस इलाके में रैली की थी। क्या उस रैली का नतीजा यहाँ पर दिख रहा है? हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। बड़ी खबर आई है, जरा उनका रुख करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? राज्यवर्धन सिंह राठौर आगे। हाँ, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अश्विनी वैष्णव बैठ रहे हैं अभी। अश्विनी वैष्णव मुस्कुराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं, जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अश्विनी वैष्णव जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि माइक उनके आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। इससे पहले वो बयान दे चुके हैं। विष्णु, कहाँ की तस्वीर है? मध्य प्रदेश से आ रही हैं और जिस तरह से बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है, बढ़त बना रही है बीजेपी। तस्वीरें कहाँ की? अभी तस्वीरें तो यहाँ बीजेपी की हमें शो हो रही हैं, जहाँ वैष्णव अभी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा बीजेपी का बना हुआ है मध्य प्रदेश में। तो कार्यकर्ताओं के साथ जो भी बैठक होगी वो देखते हैं। ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के फग्गन सिंह कुलस्ते इस वक्त पीछे दिख रहे हैं। अरुण और शिवहरे। छत्तीसगढ़ में तस्वीर और ज्यादा साफ होती है, जहां भूपेश बघेल दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी करते हुए बताया है, जो ट्रेलिंग के हैं, कि 51 पर भाजपा आगे हो चुकी है, 37 पर से कांग्रेस है और जीजीपी पार्टी भी एक सीट पर है और सीपीआई भी एक सीट पर है। और एक यानी अकेला कांग्रेस के सब पीछे- पर भारी नजर आ रहा है मोदी की चमत्कारी। क्या खबर है? ये रुझान, ये जो भी अभी जो छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें दिख रही है या मध्य प्रदेश की दिख रही है, ये तस्वीरें एकदम बिल्कुल अब साफ होती नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि और आधे से 1 घंटे में बिल्कुल तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हर तरफ जो है मोदी ब्रांड जो है वो काम ये होता 2-2 वाला जो बैलेंस करने की कोशिश एग्जिट पोल में हो रही थी, वो धता साबित हुई है, बिल्कुल क्योंकि बम्पर जीत अगर बीजेपी ला रही है, 3:1 का मामला रह रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जबकि मिजोरम की तो अभी बात ही नहीं हुई है, मिजोरम की तो काउंटिंग भी अभी होनी नहीं है, और अभी आज की तारीख में नहीं हो रही है। ऐसे में 3:1 क्या बताता है? मुझे लगता है कि जो मोदी ब्रांड पर जिस तरीके से काम हो रहा था, आप देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोई जो ग्राउंड पर जो वहां के जो लोकल नेता थे वो ग्राउंड पर वर्क नहीं कर पा रहे। अश्विनी वैष्णव देखिए मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 30,000 वोट से आगे अशोक गहलोत 15,654 वोट से आगे। झालर पाटन से वसुंधरा राजे 30,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। दिया कुमारी का भी इफेक्ट रूबिका बहुत साफ नजर आ रहा है, वो भी काफी वोटों से आगे चल रही है यहाँ पे, यानी कि वसुंधरा राजे वर्सेस। पिछली बार जब हमने देखा था 21,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही थी वसुंधरा राजे, नहीं दिया कुमारी, और इस वक्त अगर वसुंधरा राजे की बात करें 30,000 वोटों से आगे 30,000 से चल रहे हैं। अब ऐसे में क्या स्थिति होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि राजस्थान भी एक बड़ा पिक्चर है बीजेपी के लिए, तो देखना होगा। हाँ भाई, अश्विनी वैष्णव कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर, उसको लेकर। तो बड़ी खबर इस बात को लेकर आप समझ लीजिए कि अब 2024 का मंथन शुरू हो जाएगा। 2024 को लेकर अब वो बातें शुरू हो जाएंगी कि सेमीफाइनल, बताइए क्या जनता त्रस्त है, क्या जनता चाहती है बदलाव। अगर इन 3 राज्यों को देखें तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा उनसे क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। 115 बीजेपी राजस्थान में और वहां छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी परचम लहराते हुए 158 सीटें मध्य प्रदेश में। देखिए रुबिका जी, जितने भी सर्वे आए उसको भी दरकिनार कर दिया, और निश्चित तौर से मानिए जो जाकर के ज़मीनी स्तर पर सर्वे किए थे, कहीं ना कहीं जनता ने वो छिपाने का काम किया। और मैं तो कल ही समझ गया था, जब लोकसभा सत्र बुलाया जा रहा है तो कोई बड़ा धमाका होने वाला है।
और सबसे महत्वपूर्ण आप बात देखेंगे कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो बीजेपी ने बड़ा रणनीतिक तरीके से उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे सब जगह जहां वो बुरी तरीके से पिछली बार हारी थी। नहीं, पर डॉक्टर कौशिक अब ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? मोदी मुद्दा रहे या फिर 2024 मुद्दा रहा या इंडिया गठबंधन का कंफ्यूजन मुद्दा रहा? मुद्दा क्या रहा? देखो, इंडिया गठबंधन का तो कंफ्यूजन रहा ही रूपिका जी। आप देखिए कि 2024 के लिए जो एक साथ जा रहे थे मंच पर, इन्हीं विधानसभा चुनावों में उन राजनीतिक दलों को लड़ते हुए देखा है जनता ने, तो जनता समझ गई कहीं आप कुछ होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के बारे में उन शब्दों का उपयोग किया कि मुझे लगता है कि विरोधी दल के नेता भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। राधा मुझे नजर आ रही है, राधा इधर आइए, क्या जानकारी समेट कर लाई है, जल्दी बताइए। राधा हमें जानकारी देंगे मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। राधा, आंकड़े यही बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि इस बार जो है राजस्थान में हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस जीते, वो आंकड़े यहाँ पर पूरे बदलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में ये साफ हो गया है कि इस बार बीजेपी ही आनी है और इसके बाद 2024 में जो परिणाम होंगे वो भी साफ होने वाले हैं कि बीजेपी। तो आप इसे सेमीफाइनल मानती है? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो यहाँ ज्यादातर सीटों पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में आंकड़ा बिल्कुल ऑपोजिट आया था, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सेमीफाइनल ही है। 2024 के पहले जो विधानसभा के चुनाव, ये 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल पूरी तरीके से इसी बात पे दाव लगे हुए थे कि अगर यहाँ पर बीजेपी के आंकड़े पूरी तरीके से निकल कर आते हैं, बीजेपी जीतती है, तो 2024 का जो चुनाव होना है वो पूरी तरीके से बीजेपी के लिए क्लियर है। बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट इस पर नजर आएगी। राधा और जानकारी आपसे हासिल करेंगे, व्हाट इज द डिटेल? अभी फिलहाल राजस्थान में बीजेपी को 114 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, वहीं कांग्रेस को 70 और अदर्स को लगभग 16-15 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। हाँ, बीजेपी 115 के साथ यहाँ इलेक्शन कमीशन के आंकड़े पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगभग जो है 46% वोट मिले हैं और वहीं पर जो है कि कांग्रेस को 42% वोट मिलते थे। 46 वर्सेस 42। 46 वर्सेस 42, लेकिन वहीं पे बीएसपी को 2.5% वोट मिले हैं, जो कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती थी। 35,000 वोटों से शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आगे चल रहे हैं। कामारेड्डी से तीसरे नंबर पर केसीआर पहुंच गए हैं, लेकिन इस वक्त रेवंत रेड्डी आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था, यादव का सुबह ही सुबह कहा था कि जब बच जाएगा 10-11 उसके बाद आपको क्लियर ट्रेंड मिलेगा। आप देखिए इस वक्त कितनी अच्छी जीत हो रही है और कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और स्पीडी आ रहे हैं। तो जो आपको मैंने सुबह बताया वो अब आप देख लीजिएगा और शायद 12 बजे के बाद मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पोजीशन क्लियर हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, जो रिजल्ट आएंगे सर्टिफाइड, और उसके बाद जो हर सरकारों को पता चल जाएगा कि किस। फिर उसके बाद तो मामला सर इस बात पर रह जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कितने मार्जिन से जीत रहा है, कितने मार्जिन से हार रहा है। वो तो आंकड़े बताएंगे आपको, जिस हिसाब से काउंटिंग बैलेट। हाँ, मतलब 12 बजे के बाद एक तो तस्वीर इस बात को लेकर क्लियर हो जाती है कि राज्य किसके पास जा रहा है। फिर उसके बाद हम जो नजर रखने लगते हैं वो इस बात पर कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ कितनी बड़ी जीत दर्ज कर रहा है। हाँ, वो तो उसे राउंड से पता लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक सवाल है, लास्ट में जो हमारा सर्टिफिकेट है इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर साइन करके देते हैं और हमारे चुनाव अधिकारी, वो माने रखता है। मोहम्मद अमीन साहब, एक बड़ी शानदार जो बात अब शुरू हो जाएगी। लोकतंत्र है भाई, किसी को भी शिकायत करने का मौका मिल सकता है, लेकिन ईवीएम पर दोबारा सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, सवाल इस बात का है कि ईवीएम हमेशा हर स्टेट में जो वो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं स्टेट के, उन्होंने मंगाया है रिकॉर्ड, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो और अदर स्टेट में भी, और इसको न्यायालय ने देखा है और न्यायालय के देखने के बाद सर्टिफाइड हुआ है। और ये अब सबसे बड़ी बात ये मैं जनता को ये बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को, कि जब भी ईवीएम यूज़ होती है, ईवीएम यूज़ होने पर चाहे वो सफाई की जाती पहले इलेक्शन के बाद, उस वक्त भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर बुलाए जाते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जब चुनाव होता है उस वक्त भी स्ट्रांग रूम से जब निकाली जाती हैं मशीनें, उस वक्त भी बताया जाता है रेंडमली चेक करके। और ऐसा नहीं है आप बताइए कि किसने कहा हो, और हर वक्त जब चुनाव होता है, मतलब ईवीएम में फीड नहीं कर सकते नंबर कि मोहम्मद अमीन साहब को 50 और डॉक्टर कौशिक को 100 या फिर डॉक्टर कौशिक को 50 और आपको 100, ये नहीं फीड किया जा सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसको रेंडमाइजेशन होता है, वो कोई भी मशीन पड़ी होती है, चेक की जाती है, चेक करने के बाद कोई भी एजेंट किसी पार्टी का वो बटन दबा के देख सकता है। पर आप श्योर है कि इस पर सवाल नहीं उठेंगे अभी? देखिए, वो तो काम है उनका, वो हमेशा कहेंगे प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने कहा, इस तरह जैसे याद होगा आपको ममता जी ने कहा था इस बात को, लेकिन फिर ममता जी हारी और उसके बाद दोबारा बाई इलेक्शन में जीती। तो तभी मैंने ये कहा था कि उससे 2 टर्म पहले, बाद में तीसरा टर्म है ये,
2 दिन पहले कैसा था, यही ईवीएम मशीन थी, यही हमारे अधिकारी थे, यही हमारे चुनाव अधिकारी और ऑब्जर्वर थे। तो जब कहना, देखिए वो तो बात हो गई जैसे क्रिकेट में एम्पायर बेईमान है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन के लिए सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। पर लेकिन हारे तो ईवीएम के सहारे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल अमीन साहब से मेरा है कि जिस तरीके से बार बार हर चुनाव में ईवीएम पर जो सवाल खड़े होते रहते हैं, और अभी एक प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी सरकारी एजेंसियों के ऊपर कि इन पर अविश्वास जताना ठीक नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं कोर्ट की शरण जाते कि ये लोकतंत्र कमजोर होता दिखता नहीं है क्या? आप जनता चर्चा करेंगे इस पर। अब तो नाच गाने के, नृत्य के, खुशी जाहिर होती हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर साफ नजर आ रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का पूरे देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज यह पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि भारत के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में भारत है। चाहे मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापस आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया है, कमल खिल गया है, और कमल खिलने का मतलब है सुशासन और विकास की गारंटी। कांग्रेस से लोगों का भरोसा समाप्त हो गया है। जो चुनावी राम भक्त बन रहे थे, उन चुनावी राम भक्तों को, चुनावी हिंदुओं को जनता ने करारा जवाब देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की अगुवाई में यह ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की कुशल जो रणनीति है, उस रणनीति की एक बार फिर से झंडा। तो ये देखिए इस वक्त खुश होते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता। बड़ी खबर आ रही है मैम, दुर्ग शहर से अरुण गोड़ा जो है 11,000 वोटों से पीछे चल रहा है। कौन है अरुण कुमार गोड़ा और क्यों चल रहे हैं सबसे आगे? पीछे चल रहे हैं मैम 11। अच्छा, पीछे चल रहे हैं। मोतीलाल गोड़ा के बेटे हैं मैम ये। मोतीलाल वोरा के बेटे इस वक्त दुर्ग से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी जीत हो गई है। पिंडवाड़ा आबू से बीजेपी के समाराम गरसिया की जीत हो गई और राजवर्धन सिंह राठौर 653 वोट से पीछे हो गए हैं। राजवर्धन सिंह राठौर 653 वोटों से पीछे और पिंडवाड़ा आबू से बीजेपी के समारन की जीत। समाराम ने जीत दर्ज कर ली है। 2 जीत इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर जरा ले लेते हैं। क्या निशांत? मैम, छत्तीसगढ़ में अब मार्जिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब नतीजे कंसोलिडेट करेंगे। 52 सीटों पे अभी देखो महिलाएं किस तरीके से डांस कर रही हैं, किस तरीके से नाच नृत्य गाना हो रहा है। इन महिलाओं का ही जलवा है मध्य प्रदेश में, तो कम से कम यही है वो चुप्पा वोट, यही है वो चुप्पा वोट। अभी जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी 52 सीटों से आगे चल रही है। 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। कुछ एक पुराना डेटा है जिसका कंपैरिजन करना जरूरी लगता है। राजस्थान में बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड बनाया था 2013 में 163 सीटों का। वो सीटें थोड़ी पीछे हैं। हम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं जहां पर बीजेपी का 173 का रिकॉर्ड है, उसका खुद का बनाया हुआ। वो टूट पाएगा या नहीं, लेकिन उससे नजदीक थोड़ा और आते हैं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। जब बीजेपी पहली बार अपनी सीटों का रिकॉर्ड बना रही थी तब 163 सीटों का शिवराज सिंह के नेतृत्व में था। इस टाइम सीटें यहाँ पर 158 है, तो दैट मीन्स अभी भी 5 सीटों का अंतर है। लहर को अगर पर अब ना जीत को लेकर नहीं है, अब ये है कि जीत कितनी बड़ी है, अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और वो भी तब जब एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज चिपकी हुई थी उनके साथ। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में ग्राउंड पे कहते थे कोई अंडर करंट नहीं था, लेकिन आपने वो महसूस किया था। औरतें आपको बता रही थी जब आप ग्राउंड पे वहां घूम रही थी मध्य प्रदेश में कि हमें वो डेटा सेंटर चले। पूजा यादव, उनके पास कुछ आंकड़े हैं, पूजा यादव का रुख कर लेते हैं। तो लगातार हर आंकड़ा बता रहे हैं। सबसे खास बात यह है, जिस बात का जिक्र भी अभी हुआ, जिक्र इस बात का कि जब आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जब आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जब आप राजस्थान की बात कर रहे हैं,
तो जीत को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीत कितनी बड़ी होगी, क्योंकि इन 3 राज्यों की अगर बात करते हैं तो अभी तक रुझानों में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। और देखिए आंकड़े आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुल 230 सीटों की जब आप बात कर रहे हैं तो इनमें बीजेपी लगातार 158 नंबर पर बनी हुई है, और वहीं 69 का आंकड़ा कांग्रेस के पास में, और अदर्स का आंकड़ा 3 पर है। तो यह अभी करंट सिचुएशन है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार जिक्र हो रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, लगातार जिक्र हो रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को फेस न बनाना, हो सकता है कि यह नुकसान का सौदा हो। लेकिन बीजेपी की अपनी कैलकुलेशन एकदम सटीक रही, और यही वजह है कि नतीजे इस वक्त बीजेपी के पक्ष में। और जैसा जिक्र हुआ कि जब पहली बार शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो 163 का आंकड़ा था, और अभी रुझानों के अंदर आंकड़ा 158 का, और कांग्रेस 69 पर। यहां जरा सोचिए कि लगातार एक तरफ जहां आप दिग्विजय सिंह का आपने कल ट्वीट देखा, दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ भी कहे एग्जिट पोल लेकिन जीत हमारी होगी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला था। लेकिन अभी आप देखिए 158 का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी के पास में। अगर मान लीजिए बदलाव भी हो, और देखिए मोदी है तो मुमकिन है, यह बड़ी खबर इस वक्त थी। 3 बड़े राज्यों के नतीजों में दिखा मोदी मैजिक। 4 में से 3 राज्यों में जीत की ओर बढ़ती हुई बीजेपी। एग्जिट पोल में फिर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के चांसेस थे, लेकिन उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया 2024 से पहले बीजेपी को मिली। और देखिए क्योंकि माना जा रहा था कि लिटमस टेस्ट है, माना जा रहा था कि 2024 से पहले यह सेमीफाइनल है, और सत्ता के सेमीफाइनल में जो बढ़त बनाएगा, परसेप्शन बिल्डिंग जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगी, और वही परसेप्शन का जिक्र बार बार होगा। अब देखिए 2-3 खास बातें और हैं। आपको याद होगा जब मंच से मध्य प्रदेश की, क्योंकि अगर बात करें, देखिए जब आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो एक बात यह आई कि एक तो लाडली बहना योजना, और देखिए मध्य प्रदेश की बात बहुत हुई। अब बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलने की बात कर रहे थे लगातार अशोक गहलोत, लेकिन यहां पर आंकड़े कह रहे हैं कि उनके जो बातें थी वो हवाई हो गई। और आपको याद होगा पीएम मोदी ने कहा था कि 3 तारीख को कांग्रेस आउट। अब यहां पर जो तस्वीर है उसमें भी यही नजर आ रहा है। रुझानों में अभी अगर 199 सीटों की बात करते हैं तो 112 का आंकड़ा बीजेपी के पास में है, और कांग्रेस मात्र 71 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हाँ, अदर्स का आंकड़ा अच्छा खासा है 16, यानी जो बागी थे, जिनकी नाराजगी थी, वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। 71 कांग्रेस के खाते में, तो वहीं बीजेपी के खाते में 112 सीटें। क्लीन स्वीप बीजेपी। बड़ी खबर इस वक्त की जुबली हिल्स में 4 राउंड के बाद में अजरुद्दीन आ गए। बड़ी खबर, बीआरएस के एम गोपीनाथ से 653 वोटों से हुए आगे। देखिए लगातार तेलंगाना में भी काफी दिलचस्पी नजर आ रही है, जो लगातार आगे और पीछे काउंटिंग जा रही है। तो देखिए जुबली हिल्स में 4 राउंड के बाद अजरुद्दीन आगे हैं, और बीआरएस के एम गोपीनाथ से 653 वोटों से वो आगे हुए हैं। सिरसिल्ला से 7961 वोटों से आगे हुए केटीआर। और मध्य प्रदेश, राजस्थान का आंकड़ा आपने अभी देखा। अब बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें कांग्रेस मात्र 35 पर सिमटती हुई, और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 53, यानी सरकार बनाने के लिए जो मैंडेट चाहिए वो यहां पर साफ तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अदर्स का आंकड़ा 2 का है, कांग्रेस मात्र 35 पर। आपको याद होगा महादेव ऐप को लेकर भूपेश बघेल की जमकर घेराबंदी की थी। इसके अलावा एक खबर यह भी आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो लगातार सियासी खींचतान पार्टी में चल रही है। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त विद्याधर नगर से दिया कुमारी लगातार आगे बनी हुई। राजस्थान में बीजेपी को करीब 43% वोट। यह बड़ी खबर है इस वक्त की विद्याधर नगर से दिया कुमारी भी 30,000 वोट से लगातार आगे बनी हुई है। जब से काउंटिंग शुरू हुई तब से दिया कुमारी लगातार आगे बनी हुई है, और राजस्थान में बीजेपी को करीबन 43% का वोट। यह बड़ी खबर है इस वक्त की विद्याधर नगर से दिया कुमारी 30,000 वोट से आगे। और बीजेपी की अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो 43% का, और जो अभी तक कांग्रेस का सामने आ रहा है वो ऑलमोस्ट 40% का है। 43% बीजेपी तो 40% कांग्रेस। राजस्थान में बीजेपी को करीब 43% वोट। राजस्थान का यह आंकड़ा इस वक्त, जिसमें बढ़त बीजेपी के पास 112 का आंकड़ा, कांग्रेस के पास 71। और अब बात तेलंगाना की करेंगे। कुल सीट 119, और तेलंगाना की अगर देखिए आंकड़े की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात फिलहाल यह है
कि यहां पर कुल सीट जो 119 है उसमें 37 का आंकड़ा बीआरएस के पास में और वहीं कांग्रेस के पास में ये आंकड़ा 68 का फिलहाल नजर आ रहा है और 3 एआईएमआईएम और अदर्स के पास में 1, तो 119 सीटें और उस 119 सीट में 37 बीआरएस। यहां पर सिर्फ इकलौता राज्य तेलंगाना जहां पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है बढ़त। बाकी के 3 राज्यों की बात करें तो कांग्रेस हो गई है साफ। रुझानों के हिसाब से जो आंकड़े अभी तक हैं उसमें कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना राज्य मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कांग्रेस आउट नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही दिलचस्प लड़ाई की बात हो रही थी, जबरदस्त टक्कर होगी, बहुत नेक टू नेक फाइट होगी। अगर अभी देखें इन चर्चाओं से इतर जो आंकड़े अभी वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने एक अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन किया है, कांग्रेस काफी पीछे और बीजेपी काफी आगे। जरा सोचिए, अगर आप राजस्थान की बात करते हैं 71 का आंकड़ा कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 112, मतलब गैप जरा समझिए, मार्जिन जरा समझिए। तेलंगाना की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस अब अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कहते नजर आते कि डबल डिजिट में आंकड़े आएंगे 1 से 10। पिछली बार तेलंगाना में मात्र 1 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 10 का आंकड़ा भी रुझानों में नजर आ रहा है, तो यहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस। और बड़ी खबर, तेलंगाना में सभी 119 सीटों के रुझान आए। रुझानों में 68 सीटों पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त, 37 सीटों पर लगातार आगे चल रही बीआरएस और कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस। 68 सीटों पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त। तेलंगाना में बीजेपी डबल डिजिट में अभी तक नजर आ रही है। घोष महल से टी राजा सिंह 3401 वोटों से आगे भी। एक और ये अपडेट मिल रहा है तेलंगाना में भी अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ बीजेपी अब डबल डिजिट में है। इसके अलावा कांग्रेस ने काफी अच्छी बढ़त बनाई है, बीआरएस को पछाड़ दिया। हालांकि देखिए त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही थी और बीजेपी अगर 1 से 10 पर जा रही है तो जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए एक अचीवमेंट है और ये बीजेपी को भी क्लियर था कि सरकार तो नहीं बन पाएगी, लेकिन हो सकता है कि हम सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएं, लेकिन वो सब भी संभव नहीं हो पा रहा रुझानों के आधार पर। हाँ, बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। जरा सोचिए, 10 गुना का आंकड़ा, पिछली बार मात्र 1 सीट, इस बार अभी 10 सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। डबल डिजिट की बात की जाती है और उस डबल डिजिट पर बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। ओवर टू यू रूबिका। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सारी जानकारी आपने दे दी है और जो दर्शक अभी अभी 12:14 पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बड़ी जानकारी दे देना चाहती हूँ। ये बड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी और उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर शिवराज सिंह चौहान, और इस वक्त मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। फूलों की मालाओं की वर्षा उन पर हो रही है, अंदर से गदगद है, चेहरे पर कुछ भी नहीं हाव भाव, क्योंकि बीजेपी में ये परंपरा रही है जिसका नाम सबसे आगे उसका मुख्यमंत्री के नाम के ऐलानों के वक्त सबसे पीछे खड़े होना नसीब होता है। और इसीलिए इस वक्त हर बड़ा चेहरा चाहेगा कि भाई हमसे मत पूछो कि हम सीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम चाहते हैं चुपचाप इंतजार करते रहे अपनी बारी का, क्योंकि जहां पता चला कि हम सबसे प्रबल दावेदार हैं, सबसे पहले पत्ता हमारा ही कटेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी को 157 सीट, इससे पहले 163 सीटें मिली थी, 2003 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अपना आंकड़ा तोड़ पाते हैं, अपना रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान तोड़ते हैं कि नहीं। और सोचिए क्या विडंबना है, सोचिए किस तरीके का बदलाव है। अब कल तक हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्लोज फाइट है, शिवराज सिंह चौहान बचा भी पाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी उन्हें ले डूबेगी, लेकिन आज चर्चा किस बात को लेकर हो रही है कि जीत दर्ज करते हैं तो कितनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं।